अब बात करेंगे राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित कथित अजमेर शरीफ दरगाह की, जो आज एक बताऊं आपको, एक प्रमुख मुस्लिम तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है आजकल, और उसका इतिहास बहुत ही विवादास्पद और रहस्यमयी है। हाल ही में हिंदू पक्ष ने इस स्थान पर एक सर्वे कराने की याचिका दायर की है, जिसमें यह दावा किया गया है कि जहां आज अजमेर शरीफ दरगाह स्थित है, वहां कभी एक विशाल प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था। जी हां, एक प्राचीन विशाल शिव मंदिर वहां पर हुआ करता था। याचिका में यह भी कहा गया है कि हिंदू समुदाय के लोग इस स्थान पर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना और जलाभिषेक करते थे। अजमेर शरीफ दरगाह पर मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि स्थल के रूप में है, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में इस्लाम का प्रचार किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह में उनको दफनाया गया था और इसके बाद यह स्थान एक प्रमुख इस्लामी तीर्थ स्थल बन गया। लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि इस दरगाह का निर्माण करने से पहले इस स्थल पर एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर स्थित था, शिव मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्ष की याचिका में कहा गया है कि 1911 में लिखी गई एक किताब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस स्थान पर एक विशाल शिव मंदिर का होना साबित होता है। इसके अलावा हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि दरगाह के भीतर मौजूद कुछ ढांचे और संरचनाएं पुराने मंदिर के अवशेष हैं। याचिका में यह दावा किया गया है कि इस स्थान पर पहले भगवान शिव जी की पूजा होती थी और हिंदू समुदाय के लोग यहां जलाभिषेक करते थे। हिंदू पक्ष के अनुसार अजमेर शरीफ दरगाह के तहखाने में एक गर्भगृह मौजूद है, जो एक पुराने मंदिर के निशान के रूप में पहचाना जाता है। विष्णु गुप्ता, जिन्होंने यह याचिका दायर की है, उन्होंने अदालत से इस स्थल का एक सर्वे कराने की मांग की है, ताकि यह साबित किया जा सके कि यह स्थान एक हिंदू मंदिर था, ना कि एक मुस्लिम दरगाह। क्यों जरूरी है सर्वे, ग्राफिक्स के माध्यम से आप जानिए। हिंदू पक्ष का क्या मानना है वो भी आप देखिए, कि उनका मानना है कि यहाँ का वास्तविक इतिहास जानने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। उनके अनुसार ये मुद्दा केवल धार्मिक आस्थाओं का नहीं, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों का भी है। अगर ये साबित हो जाता है कि यहाँ कभी एक विशाल शिव मंदिर था, तो ये न केवल हिंदू समुदाय के धार्मिक जो अधिकार हैं उनके पुनर्निर्धारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा, बल्कि भारत के प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को भी पुनः सुलझाने में मदद करेगा। ये विवाद भारत के उस जटिल धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को उजागर करता है, जहां पर कभी सिर्फ हिंदू धर्म था, फिर दूसरे धर्मों यानी दूसरे मजहबों के आने से गहरा संघर्ष हुआ, हिंदू मंदिर और संस्थानों पर कब्जा किया गया। अजमेर शरीफ दरगाह का मुद्दा इस संदर्भ में एक प्रतीक बन गया है, जो धार्मिक असहमति और अधिकारों के पुनः प्रमाणन के मुद्दे को छेड़ता है। अब यह मामला अदालत में है, यानी कोर्ट में है, और न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया है, यानी कि सर्वे होगा। अदालत ने इस मामले की सुनवाई का आदेश दिया है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या सचमुच अजमेर शरीफ दरगाह के स्थान पर एक हिंदू मंदिर था या नहीं। कोर्ट क्या क्या मानेगा, आने वाला समय बताएगा। सर्वे के लिए माने नहीं माने ये भी आपको बताएंगे, धीरे धीरे सुनते जाइए। ये निर्णय भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अजमेर शरीफ दरगाह के विषय में जो विवाद चल रहा है, वह भारतीय इतिहास और धर्म के बारे में महत्वपूर्ण एक प्रश्न उठाता है। हिंदू पक्ष की याचिका के माध्यम से यह सवाल फिर से उठाया गया है कि क्या दरगाह के स्थान पर वास्तव में एक शिव मंदिर था। इस समय अदालत के फैसले का सभी को इंतजार है, क्योंकि यह निर्णय न केवल स्थल के धार्मिक इतिहास को फिर से परिभाषित करेगा, बल्कि भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे पर भी एक गहरी छाप छोड़ेगा। साथ ही अवैध कब्जों को लेकर भी यह फैसला अपने आप में ऐतिहासिक रहेगा। अब यह मुद्दा एक और मुद्दा है, नया मुद्दा है, और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं अगर याचिका डली है हिंदुओं के द्वारा, तो वहां पर 110% वहां पर बिल्कुल वहां पर शिव मंदिर था। सबसे पहले भारत में सनातन ही था, जब कुछ भी नहीं था, तमाम मजहब नहीं थे, केवल सनातन था और शिव ही शिव हर जगह थे। भगवान शिव के मंदिर तो प्राचीन काल से हैं, वेदों पुराणों में तो चर्चा है ही। सृष्टि के निर्माण के समय से ही मैं कहूँगा कि केवल धरती पर सनातन था। तो इसको अब अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, ये थोड़ा सा दिल को ठेस पहुँचाता है, दुखद है, लेकिन इसका भी फैसला जल्द होगा, क्योंकि जो भगवान चाहते हैं वो अंत में हो ही जाता है। चलिए, आपको खबर बताई, ग्राफिक्स दिखाए। इसी खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न आपसे पूछा था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन
खबरों को आपके सामने रखता है, ऐसे मुद्दों को लेकर प्रमुख मुखर होकर आवाज जो है उठाता रहता है। और अब इसी पर और क्या जानकारी है और क्या बातचीत हुई है, और इसी पर एक प्रतिक्रिया, इसी पर एक प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। पहले आप वो सुन लीजिए क्या खास बातचीत की है हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ तिवारी ने। अनिल बोंडे साहब, कई नेता हों, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, आपके रामदास अठावले साहब हो, कह रहे हैं इस जीत में सुरेश चौहान के जी का भी योगदान रहा है। जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हटाने के लिए यात्रा निकाली थी, उस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित ही सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के इनका हिंदुत्व को संगठित करने के लिए बड़ा योगदान है। और उन्होंने एक मूल विषय पे जो यात्रा निकाली थी रोहिंग्या के बारे में तथा बांग्लादेशियों के बारे में, वो अहम विषय और अभी भी देखने को मिलता है कि अमरावती तो एक ऐसा उनका हम बोल सकते हैं वोट जिहाद का एक प्रयोगशाला बन गई है। इस वक्त भी एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अलीम पटेल 55,000 वोट लेके वहां पे रेस में रहा, क्योंकि पूरे के पूरे वोट उनके बूथ पे एक तो या तो कांग्रेस को जाते हैं या तो मुस्लिम उम्मीदवार को जाते हैं। मालेगांव में भी वैसा हुआ। ये सब जागरण करने के लिए और पूरा हिंदुत्व सुरक्षित रखने के लिए, हिंदुस्तान सेफ रहने के लिए, जो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जो नारा है। चलिए, बीच में आपको एक प्रतिक्रिया भी हमने दिखा दी और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सराहना करते हुए डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की वो भी आपको प्रतिक्रिया दिखाई। लेकिन वापस इस मुद्दे पर आते हैं। सभी दरगाह और मस्जिदों का हो सर्वे, 98% लोग हमसे सहमत हैं, 2% लोग असहमत हैं।